हारिस रऊफ बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर हैं इस टाइम के ऊपर क्योंकि उनकी लड़ाई हुई है एक फैन के साथ और ऑलमोस्ट जो है वो चीजें हाथापाई तक पहुंच गई थी। क्या रीजन है और किस कौन ठीक है कौन नहीं है, इस चीज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। वैसे देखिए, हारिस रऊफ आई थिंक अपनी वाइफ के साथ जो है वो जा रहे थे और चल के जा रहे थे। वहां पे ऑब्वियसली फैन कोई आया, काफी ज्यादा फैंस थे, वैसे 4-5 लोग थे। उनमें से किसी ने कोई कमेंट पास किया और हारिस रऊफ जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई उन्होंने अपनी जूती उतार दी और भाई वो दौड़े मारने के लिए उस फैन को। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है। पहली बात हम पहली बात के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसा रिएक्शन हमेशा तभी आता है जब किसी ने किसी की फैमिली से रिलेटेड, देखिए मैं हम सोशल मीडिया के ऊपर चैनल भी चलाते हैं, उसके नीचे भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं और कुछ लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो फैमिली से रिलेटेड क्रिटिसिज्म दे रहे होते हैं, फैमिली से रिलेटेड जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, गलत चीजें बोल रहे होते हैं फैमिली से रिलेटेड। आपके ऊपर जो बात होती है आप कहते हैं चलो इग्नोर करो, ठीक है भाई, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी बात उसको पसंद नहीं आई, ऑल गुड, राइट। लेकिन जब वो बंदा आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करता है ना, तो जो हारिस रऊफ का रिएक्शन है वो अवॉइड भी कर सकते थे, उसको इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन वो जस्टिफाइड है। ठीक है, वो जस्टिफाइड है बिल्कुल। अगर उनकी फैमिली के ऊपर बात की गई है, जो कि मोस्ट लाइकली की गई होगी, और उन्होंने ऑब्वियसली अपना जो है वो स्टेटमेंट भी रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई फैमिली के ऊपर बात जो है ना, पेरेंट्स और फैमिली जिसके अंदर वाइफ और बच्चे वगैरह इंक्लूड होते हैं, उसके ऊपर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता और मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये रिएक्शन वो इग्नोर कर सकते थे लेकिन जस्टिफाइड है। ठीक है, अब अब फैंस के पर्सपेक्टिव से भी भाई गुस्सा है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन आपने गुस्सा इस तरह निकालना है, आपने गुस्सा निकालना है, ये हमारे हमारे कल्चर का पार्ट है भाई। चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान, अभी इंडिया बाहर होगा ना, आप देखिएगा कि क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, मजाक भी नहीं मैं कर रहा, बांग्लादेश के हमारे रीजन में ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के गया, वहां पे एयरपोर्ट पे कोई था ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि वो पैशनेट नहीं है, बट दे आर वेरी मैच्योर। ठीक है, उनको पता है कि अगर क्रिटिसिज्म देना है तो किस लेवल पे देना है, किसको देना है, और रूट कॉज को आपने पता करना है। रूट कॉज अगर आपने पता नहीं की और आप मुंह उठा के राह चलते बंदों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब अगर एक बंदा जा रहा है, ठीक है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, आप उसको गालियां दे रही हैं खड़े होके, या फिर आप उसकी फैमिली को अब्यूज कर रही हैं, इसमें उसका आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे। आप ये शो कर रही हैं कि आप क्या हैं अंदर से। मेन लोगों को जब तक ये बात नहीं समझ लगेगी कि पहले तो होता था लोग जो है ना कीबोर्ड वॉरियर्स होते थे, पीछे छुप के अपनी पिक्चर छुपा के कमेंट करते थे सिर्फ। अब लोगों के अंदर इतनी दलेरी आ गई है कि वो मुंह के ऊपर जो है वो इस तरह का अब्यूज करते हैं। ठीक है, तो आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले बंदे को, लेकिन आप शो कर रहे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है और आपकी जहनियत क्या है। ये पहले क्रिकेट फैंस को या फिर फुटबॉल फैंस को भी, सबको, जितने भी स्पोर्ट्स के फैन है, आपको समझने की जरूरत है कि इट्स मतलब ये स्पोर्ट्स है ना, हार जीत लगी रहती है। हाँ, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी आपने क्या हारिस राव की सड़क के ऊपर करनी है उसकी फैमिली के साथ? अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर आपने जाना है तो आप पहले, सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी पे जाएं जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया। और अगर सिलेक्शन कमेटी इनको सिलेक्ट नहीं करना चाहती थी, मैं सब प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ हारिस राव की नहीं, शादाब की भी बात होती है ना, तो सबसे पहले आप सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जाएं। ठीक है, अगर उन्होंने सेलेक्ट किया तो वो है अकाउंटेबल, उनको जाके बोले, उनको भी गालियां नहीं देनी, उनकी फैमिली को अब्यूज नहीं करना, उनसे रेजिग्नेशन मांगना है आपने। उसके बाद अगर वो नहीं रखना चाहते थे और कैप्टन और मैनेजमेंट ने रखा, कोच वगैरह ने, तो आप उनको जाके क्वेश्चन करें, वो अकाउंटेबल है। ठीक है, इसमें भी कोई फैमिली अब्यूज या फिर वैसे अब्यूज बनता नहीं है, तो आप अकाउंटेबिलिटी मांगे, आप अपनी तरबियत ना शो करें। ठीक है, इसी तरह सरफराज अहमद के साथ भी हुआ था और हर प्लेयर के साथ होता है यार। देखो, मैंने इंडिया की एग्जांपल दी, हार्दिक पांड्या के साथ आप सोचें क्या क्या नहीं हुआ। मुंबई के स्टेडियम के अंदर भाई, मुंबई के लोगों ने उनको जो बातें बोली हैं वीडियो में, तो वो रिपीट भी नहीं कर सकता जिस तरह के अल्फाज उन्होंने बर्दाश्त किए हैं। ठीक है, और ये होता रहा है भाई, ये विराट कोहली के साथ। अब हार्दिक पांड्या के केस में भी मैं 100 दफा ये कहता रहा हूं कि भाई उस बंदे का क्या कसूर है भाई? कोई प्लेयर अगर खेल रहा है, हारिस राव खेल रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, कोई बंदा खुद तो नहीं कह देगा कि यार मैं नहीं खेलना चाहता, वो तो खेलता रहेगा। आपको मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। ठीक है,
इसी तरह हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, अपनी जो जो टीम है उसके शुरू से खेलते रहे हैं, वहां पे मौका मिल रहा है कैप्टेंसी करने का, इतनी बड़ी टीम है आईपीएल की। ओ भाई उसकी तो गलती नहीं ना है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैनेजमेंट ने किया, उनसे जाके आप सवाल पूछें, उसको और उसकी फैमिली को क्यों आप अब्यूज कर रहे हैं। तो भाई ये हमारे जो हमारा सिस्टम है ना, जो हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर तो मतलब कॉमन सेंस तो है ही नहीं, तमीज तो है ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही पिछले 4-5 साल में तमीज लोगों में खत्म हो गई है। लोग पर्सनल होने लग जाते हैं, ठीक है, पर्सनल नहीं होना, बैंटर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना तो आप किसी की फैमिली चल रही है उसके साथ उसको बातें लगाना शुरू कर दें, ठीक है। तो मेरा तो बस यही मशवरा है कि भाई प्लेयर्स को भी मैं ये कहूंगा, इग्नोर करो, ठीक है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैंने भी छोटे लेवल पे ये चीजें फेस की हैं। आप एक से लड़ेंगे, हाथापाई करेंगे, किस किस से करेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग इसी जहनियत के हैं। तो इग्नोर करें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। मेरे ख्याल में जितने भी प्लेयर्स हैं, जो नहीं करता उसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन मोस्ट लाइकली एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए, जो कि शायद हारिस रऊफ को भी होगी, शायद सब प्लेयर्स को होगी। लेकिन अगर आप किस किस से लड़ेंगे भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ कितने लोगों से लड़ेंगे, क्योंकि सबकी जुबानें इसी तरह की हैं। और फैंस को भी चाहिए कि भाई आपने उनकी गेम के ऊपर बात करनी है, वो बेकार प्लेयर है, वो घंटे का किंग है, वो जो मर्जी है, प्लेयर के और उसकी एबिलिटी के ऊपर बात करें, उसकी फैमिली के ऊपर डिस्कशन मत करें, ठीक है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए सोशल मीडिया से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी। अपना ओपिनियन दें कि भाई कौन सही है कौन गलत है, इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।